अगर मुझे सरकार से इंसाफ नहीं मिला तो मैं कहाँ जाऊंगी, कैसे करूंगी, कैसे जीऊंगी? मैं अपने बेटे को लेकर के क्या करूंगी? कौन इसको दिखाएगा भला? ये मेरी सरकार से बस यही गुजारिश है कि उन्हें सख्त से सख्त सजा हो और मुझे इंसाफ मिले। वहाँ पे इसको भर्ती किया, इसकी रील की हड्डी टूट गई है, इसका खवा भी टूटा हुआ, नहीं उठा जाता, नहीं बैठा जाता इससे। लोग है ये खवा भी टूटा हुआ है, रील की हड्डी भी है। हाँ। रील की हड्डी भी टूट गई है, उसका ऑपरेशन करा था डॉक्टरों ने, प्लेटें भी डाली हैं, जब भी कामयाब नहीं हुआ मेरा बच्चा। रीढ़ की हड्डी। कुछ दोस्त अपने दोस्त के पास पहुंचते हैं और उसे अपने साथ स्विमिंग पूल में नहलाने के लिए लेकर जाते हैं। न जाने उनकी ऐसी उसके साथ क्या दुश्मनी थी कि उसके सर में ऐसा प्रहार करते हैं कि एक ही बार में वो मूर्छित हो जाता है, बेहोश हो जाता है, और फिर उसके बाद में उसे मार पीट कर स्विमिंग पूल में डाल देते हैं। इस बात को लगभग 1 साल होने जा रहा है, मगर अभी तक जो अपराधी हैं वो गिरफ्त से बाहर हैं पुलिस की। क्या कुछ पूरा मामला था? आखिर ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से उसे अपाहिज बना दिया? अच्छा खासा नौजवान था, उसे ले जाकर उसी के दोस्तों ने बिस्तर में डाल दिया है। वो लगातार कोशिशें कर रहा है, अपने बयान दे रहा है। आज भी इसने कोर्ट परिसर में आकर अपने बयान दिए हैं, मगर जो अपराधी हैं पकड़ से बाहर हैं। इसे ढक दीजिए थोड़ा सा। क्या नाम है आपका? मैं बता दूं, मैं इस वक्त बुलंदशहर के कोर्ट परिसर में मौजूद हूं और जो पीड़ित है वो 1 साल से इसी तरह से बिस्तर पर लेटा हुआ है और अपने बयान दर्ज कराने के लिए यहाँ पर आया कि जो मुझे इंसाफ मिल सके। क्या नाम बताया था? फरमान। फरमान। कहाँ रहते हैं फरमान आप? धमेड़ा रोड पीर के पास। क्या बात थी? दोस्त क्यों दुश्मन बन गए? आखिर वजह क्या रही? ये मोहल्ले में ही रहते थे, जानता था मैं। ये ठिए पर आए, मैं अपने मंडी से आया था। कौन थे? दानिश, जैद, फैजान। ये दोस्त थे आपके? मोहल्ले में ही रहते थे, दोस्त भी नहीं थे। अच्छा। जानकारी थी, मोहल्ले में ही रहते थे। तो ठिए पर आकर के कहने लगे मुझसे, चलो फरमान भाई स्विमिंग पूल नहाने चलते हैं। मैं नहीं चल रहा। नू चल रहे हैं, चलो चल रहे हैं। मैं चल कह रहे थे चलो। तो वहाँ स्विमिंग पूल में ले गए मुझे। वहाँ इन्होंने मुझे कोल्ड ड्रिंक पिलाई। कोल्ड ड्रिंक पिलाने के बाद मुझे चक्कर आने लगे। चक्कर आने के बाद मैं कहने लगा मुझे चक्कर आ रहे हैं, नू चक्कर आ रहे हैं। मैं खड़ा हुआ जैसे ही, तो इन तीनों ने मेरे पीछे से कुछ ऐसी चीज़ मारी जिससे मुझे ऐसा लगा मेरी कमर टूट गई हो। तो इन्होंने मुझे पानी में फेंक दिया। फिर ऊपर से तीनों लोग कूद गए, दानिश, जैद, फैजान। तुम्हारे ऊपर? हाँ। फिर मुझे उसके बाद पता नहीं मैं कहाँ पड़ा हूँ, कहाँ नहीं पड़ा। अच्छा, फिर उसके बाद कोई पता नहीं रहा? कोई पता नहीं। इस बात को, इस घटना को कितना समय हो गया लगभग? लगभग इस साल को दूसरी साल चल रही है। 7 जुलाई 2024 की घटना है। क्या काम करते थे आप? मंडी का काम करते थे गलियों में। अब इस चोट की वजह से जो रीढ़ की हड्डी है, और रीढ़ की हड्डी में क्या चोट है? रील की हड्डी। आपके बेटे नहीं? बेटे। आपका क्या नाम है? मेरा शमीम बानो नाम है मेरा। ये दानिश आया ठिए पे बुला करके इसको ले गया। मुझे नहीं मालूम कि किस लिए ले जा रहा, बुला करके लिए। फिर मैं वहीं पर रही। मैं घर को गई, शाम को 4 बजे करीब के ले करके ठिए पे फेंक करके चला गया। मुझसे कहने लगा आप यहीं पे बैठिए, तुम चिंता मत करो, इसका इलाज मैं करा दूंगा। जब से कि लौट करके नहीं आया, नहीं ये बोलता था। मैं संस्कार हॉस्पिटल लेकर के आई यहाँ से। फिर इन्होंने एम्स में बोले, वहाँ को नहीं लेके गई। तो फिर अलीगढ़ मेडिकल लेके गई, वहाँ पे इसको भर्ती किया। इसकी रील की हड्डी टूट गई है, इसका खवा भी टूटा हुआ, नहीं उठा जाता, नहीं बैठा जाता इससे। उन लोगों से कभी पूछताछ की आपने कि बेटा ऐसी क्या? उसी दिन से फरार हैं ये लोग। हाँ। उसी दिन से अपने मोहल्ले में भी नहीं, घर बार से सब चीज़ से फरार हैं। उस दिन से मैं नहीं देखती इन्हें, बस सिर्फ कोर्ट में देती हूँ मुजरिम। उस दिन से मतलब आप इनके पापा हैं? हाँ जी, हमने पुलिस को पकड़ के दिया। मंडी चौकी वाले ले गए उठा के, लेकिन दिन में हमें दिखाते थे न बनने और रात को छोड़ देते थे। फिर उसके बाद में पता नहीं है उनका कहाँ है। उन लोगों ने छोड़ दिया उन लोगों को। मुझे तो बस इंसाफ चाहिए, मेरा बेटा ठीक हो जाए, मुझे इंसाफ चाहिए। मैं बार बार इंसाफ मांग रही हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए मेरे बेटे को। ये जो बाजू है ये दिखा दो मैं एक बार। ये देखो, ये बेकार हो गया,
क्योंकि जो रीढ़ की हड्डी से ताल्लुक है। ये खवा भी टूटा हुआ है, रील की हड्डी भी है। हाँ। रील की हड्डी भी टूट गई है, उसका ऑपरेशन करा था डॉक्टरों ने, प्लेटें भी डाली हैं, जब भी कामयाब नहीं हुआ मेरा बच्चा। रीढ़ की हड्डी कामयाब नहीं हुई। नहीं, उन्होंने मना कर दिया कि अब तो अल्लाह के ऊपर रहो, अल्लाह ठीक करेगा तो हो जाएगा, नहीं कोई माली इलाज अभी तक चल रहा है अलीगढ़ तो मेडिकल जो का। आरोपी हैं जेल तो गए होंगे। नहीं, किसी को नहीं पकड़ा उन्होंने आज तक, वो बाहर है। तीनों आरोपी, एक जिसमें इसमें गाजियाबाद का है फैजान नाम का, और 2 वहीं के ही मोहल्ले के। तो ये कहाँ है स्विमिंग पूल जो अभी भी है वो स्विमिंग पूल? है जिलेपुरा हमारे स्विमिंग पूल। किसका था ये स्विमिंग पूल? ये मुझे पता नहीं। अच्छा, जहाँ पर ये घटना हुई थी तो वहाँ पर जो और लोग होते हैं, आपको बचाने की कोशिश नहीं की किसी ने? जब मैं गिर गया तो मुझे पता ही नहीं थी मैं कहाँ पड़ा हूँ कहाँ नहीं पड़ा। इन्होंने कुछ चीज़ अच्छा, अचानक वार किया था पीछे? अचानक बाहर किया था, कोल्ड ड्रिंक पिला करके। तो आपसे कोई दुश्मनी थी पहले, कभी लड़ाई वड़ाई होगी? मनाई भी नहीं थी, मेरी नहीं लड़ाई हुई थी। बराबर में टिया लगता बराबर था, बराबर मतलब इनके रिश्तेदारों का, दानिश और जैद के रिश्तेदारों का बराबर में मेरे में टिया लगता था पीर के पास, अब तरबूज का और आमों का। अच्छा। तो उनके रिश्तेदारों का लगता था टिया, तो बस यही, और मुझे नहीं मालूम इन्होंने क्या दुश्मनाई ये वहीं पर बेचते थे? हाँ, ये मंडी को जाता था, मंडी से माल लेता था, बेचता था, और मेरे ठिये पे ले आता था। बाप बेटे दोनों जाते थे मंडी को, हाँ। बाप बेटे दोनों जाते थे मंडी को, दोनों माल बेचते थे, फिर ले आते थे और ठिये पर, तो ठिये पे बेचते थे। बाप भी बेटे भी, और मैं भी बैठ जाती थी कभी कभी बेटे के पास आन करके निया। यही मेरी बयान है, बस मैं भी आन के बैठ जाती थी बेटे के पास। मगर मुझे जब से इंसाफ नहीं, मेन वजह जो निकल कर सामने आ रही है, फरमान अपने पिता के साथ में तरबूज वगैरह बेचने का एक ठिया लगाते हैं, और वहीं बराबर में उन लोगों का भी कोई ठिया वगैरह लगता था। मगर जो फरमान की दुकानदारी है वो अच्छी खासी होती थी, जिसको लेकर वो लोग चिढ़ रहे थे बार बार। और शायद क्योंकि अभी तक जो आरोपी हैं वो पकड़ से बाहर हैं, जब तक कि वो गिरफ्तार नहीं होंगे तब तक ये क्लियर नहीं हो पाएगा, साफ नहीं हो पाएगा कि आखिर इसे मारने की कोशिश क्यों की गई। क्या वजह है? क्योंकि एक जिंदा लाश की तरह ये नौजवान अब चारपाई में लेटा हुआ है, तिल तिल मर रहा है। ये देखिए आप, रीढ़ की हड्डी है वो टूट चुकी है, एक बाजू है वो टूट चुका है, टांगें बेकार हो चुकी है, कुछ भी नहीं उठता इसका। ये उठती नहीं है टांग वगैरह? नहीं, ये है कि देखो, मैं हाँ, तो रीढ़ की हड्डी बेकार होगी, टांग कहाँ से उठेगी? नहीं चल रहे हैं। हाँ, ऐसे रहने, ढक दीजिए। एक माँ और बाप जो है उसे लेकर रात दिन दौड़ रहे हैं। अब उनकी सिर्फ और सिर्फ अब एक मंशा है, जो आरोपी हैं, जिन लोगों ने इसका ये हाल किया है, उन्हें सख्त से सख्त सज़ा हो।